Hello everyone, this is Vishal and today we are going to discuss about our series 9 agricultural economics which is useful in JRF, SRF, NET and other competitive exams. So let's start. First question, a market with few producer in industry. तो मार्केट जो होती है जिसमें फ्यू प्रोड्यूसर होते हैं उसे ओलिगोपोली बोलते हैं. सेकेंड क्वेश्चन, in case of deficit budget when the deficit are covered through tax the budget is called, तो इसे बैलेंस बजट बोलते हैं. थर्ड क्वेश्चन, द WTO वाज फाउंडेड इन. तो WTO जो है वो जनवरी 1995 में इस्टेब्लिश हुआ, वर्किंग में आया और इसको WTO को पहले गेट के नाम से जानते थे, जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ्स एंड ट्रेड, जो 1948 में फॉर्म हुआ था. फिर इस पे जिनेवा कन्वेंस हुआ, तो जिसमें आर्थर डंकल थे, उन्होंने प्रपोजल दिया 1986 से 92 में. उसी के तहत इसका WTO का इस्टेब्लिश हुआ. और WTO जो है एग्रीकल्चर प्रोडक्ट को आर्टिकल 20 के थ्रू डील करता है. इन फोर्थ क्वेश्चन, प्राइवेटाइजेशन ऑफ पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेज बाय सेलिंग ऑफ पार्ट ऑफ इक्वलिटी ऑफ PSE टू द पब्लिक इज नोन एज. तो इसे जो हम लोग बोलते हैं डिसइन्वेस्टमेंट बोलते हैं, जबकि प्राइवेट में जो होता है पब्लिक सेक्टर को PPP मॉडल पे डिपेंड करता है, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, उसी को डिसइन्वेस्टमेंट बोलते हैं. फिफ्थ क्वेश्चन, विच हैव बीन रिमूव्ड द इंक्रीज द कम्पिटिटिव पोजीशन ऑफ इंडिया गुड्स इन इंटरनेशनल मार्केट. तो एक्सपोर्ट ड्यूटी बोलते हैं इसको. सिक्स क्वेश्चन, ए कंज्यूमर अटेंस हिज हर इक्विलिब्रियम द पॉइंट वेयर. तो जब MU इक्वल टू प्राइस हो जाती है, मार्जिनल यूटिलिटी इक्वल टू प्राइस, तो जो कंज्यूमर होता है वो मैक्सिमम इक्विलिब्रियम पॉइंट उसको बोलते हैं. सेवंथ क्वेश्चन जो हमारा है, पेरेटो ऑप्टिमिलिटी कैन टेक प्लेस एट एनी पॉइंट ऑन. तो इसे कॉन्ट्रैक्ट कर्व पेरेटो ऑप्टिमिलिटी बोलते हैं, कॉन्ट्रैक्ट कर्व पे होता है. 8 क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू से लॉ अनएम्प्लॉयमेंट कैन बी रिमूव्ड बाय. तो फॉल इन वेज में कमी करके अनएम्प्लॉयमेंट को हम घटा सकते हैं, मैक्सिमम लोगों को रोजगार दे सकते हैं. 9 क्वेश्चन, विच ऑफ फॉलोइंग इज जनरली रिफर टू एज ए ब्रॉडर मेजर ऑफ मनी सप्लाई. तो M4 बोलते हैं, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट. ये क्वेश्चन 1-2 बार पूछा जा चुका नेट में, तो आप इसको याद रखिएगा. ब्रॉडर मेजर ऑफ मनी जो सप्लाई को होती है उसे M4 से डिनोट करते हैं. 10 क्वेश्चन, व्हाट इज द जेंडर डिवीजन ऑफ लेबर. तो जो जेंडर डिवीजन ऑफ लेबर होता है उसे बोलते हैं हम लोग, ए ऑप्शन इसका करेक्ट है. इट इज बेस्ड ऑन जेंडर स्ट्रक्चर कॉन्सेप्ट ऑफ अप्रोप्रिएट वर्क. तो जेंडर जो होता है वो बायोलॉजिकली अगर मेल फीमेल को डिनोट करता है, और सोशली जो होता है वो अकॉर्डिंग टू हमारे वर्क के ऊपर डिपेंड कर इस हिसाब से क्लासीफाई होता है. 11 क्वेश्चन जो है, व्हाट इज द इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन. तो फर्स्ट ऑप्शन, इट हैज़ क्रिएटेड न्यू एरिया ऑफ वुमेंस एडवांसमेंट. बी ऑप्शन, इट हैज़ लेड टू न्यू चैलेंज एंड डेंजर फॉर वुमेन. सी ऑप्शन, इट हैज़ चेंज द फंडामेंटल इनइक्वालिटी ऑफ जेंडर रिलेशनशिप इन द वर्ल्ड इनफ. डी ऑप्शन, ऑल ऑफ द गिवंस अबव आर करेक्ट. जो इसका करेक्ट ऑप्शन है डी है, जो सभी दिए हैं सब करेक्ट हैं. और जेंडर को जो आर्टिकल 14 डील करता है, जिसमें जेंडर इक्वलिटी को डील किया जाता है. 12 क्वेश्चन, इन नर्केसियन फॉर्मुलेशन ऑफ थीसिस ऑफ विशियस सर्किल ऑफ पॉवर्टी इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ अंडर डेवलप्ड कंट्री, द इंडोसमेंट टू इन्वेस्ट इन लिमिटेड बाई. तो साइज ऑफ मार्केट लिमिटेड किया जाता है इसको. 13 क्वेश्चन जो है, टैक्सेस रेज्ड आर क्रेडिटेड इनटू. तो जो टैक्स होते हैं वो जब रेज्ड बढ़ाए जाते हैं तो वो क्रेडिट किया जाता है कैसे. तो इसे जो हम लोग बोलते हैं कंसोलिडेटेड फंड बोलते हैं. कंसोलिडेटेड फंड होता है जो टैक्स को रेज करके क्रेडिट कर किया जाता है. 14 जो क्वेश्चन है, विच इज द टर्म यूज टू रिफर द रिलेशनशिप बिटवीन ह्यूमन बींग्स एंड देयर फिजिकल इन्वायरमेंट. तो ह्यूमन इकोलॉजी इसको बोलते हैं. 15 क्वेश्चन, द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इज ऑफन मेजर्ड बाय. तो रियल GDP पर कैपिटा, रियल GDP से इसको जो है स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को मेजर करते हैं, और सबसे बेस्ट मेथड यही है नेशनल इनकम मेजर करने का. रियल GDP जो होती है, जो कि इन्फ्लेशन को डिक्रीज करके जो काउंट किया जाता है, उसे रियल GDP पर कैपिटा बोलते हैं. 16 क्वेश्चन, इन गिनी कोएफिशिएंट मेजर. तो इनकम इनइक्वलिटी को गिनी कोएफिशिएंट में मेजर करते हैं.
इन्फ्लेशन जो है अपने इंडिया में WPI CPI 2 से मापा जाता है, लेकिन 2012 से स्पेशली ये CPI से मेजर करते हैं। और जो नेशनल इनकम था पहले फैक्टर प्रोडक्ट पे करते हैं, अब मार्केट प्राइस पे करने लगे हैं। 17 क्वेश्चन, द ईयर इन विच बर्जर्स एंड पार्क डेवलप देयर थ्योरी ऑफ अर्बन इकोलॉजी। तो 1925 में है जो बर्जर्स और पार्क ने डेवलप किया था अपनी अर्बन इकोलॉजी की। 18 क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्क्राइब एन इकोनॉमिक मार्केट दैट इज कंट्रोल्ड बाय टू मेन सप्लायर्स। तो ड्यूपॉली होती है जिसमें टू। 19 क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्लेन्स ए पब्लिक सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन ऑब्टेन इट्स फंड। तो इसे फ्रॉम डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट टैक्स बोलते हैं। 20 क्वेश्चन, डायनेमिक इनएफिशिएंसी इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ ए मॉडल ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ मीन्स। तो इसका फर्स्ट ऑप्शन जो है, द इकोनॉमी आउटपुट पर यूनिट लेबर इज बिलो इट्स रेडी स्टेट वैल्यू। तो जो डायनेमिक इफिशियंसी होती है वो इकोनॉमिक ग्रोथ में सबसे ज़्यादा इसका मेन रोल प्ले करती है। और इकोनॉमी में आउटपुट पर जो आउटपुट मिल रहा है पर कैपिटा लेबर का, उसे हम स्टेडी वैल्यू बोलते हैं और इसी को ही डायनेमिक इनएफिशिएंसी बोलते हैं। 21 क्वेश्चन, कैपिटल वाइडनिंग रिफर टू द पार्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट नीडेड टू। तो फर्स्ट ऑप्शन, इंक्रीज द कैपिटल पर यूनिट इफेक्टिव लेबर रेशियो। बी ऑप्शन, रिप्लेस कैपिटल दैट हैज डिप्रिशिएट। सी ऑप्शन, इक्विप न्यू यूनिट ऑफ इफेक्टिव वर्क एट सेम कैपिटल पर यूनिट इफेक्टिव लेबर रेशियो। जो करेक्ट ऑप्शन इसका है डी ऑप्शन, सभी को इंक्लूड करता है कैपिटल वाइडनिंग। 22 क्वेश्चन, ई पेस्ट एनालिसिस इज कंडक्टेड ऑन बीच ऑफ फॉलोइंग एन ऑर्गेनाइजेशन एनवायरनमेंट। तो मैक्रो एनवायरनमेंट में इसको हम लोग एनालिसिस करते हैं, पेस्ट एनालिसिस को। पेस्ट में यही फिजिकल और इकोलॉजिकल जितने भी बैलेंस होते हैं उनको हम लोग कैलकुलेट करते हैं। 23 क्वेश्चन, द मूवमेंट ऑफ पीपल फ्रॉम सेंट्रल सिटीज टू स्मॉलर कम्युनिटी इन द सराउंडिंग एरिया इज नोन है। तो इसे सब अर्बनाइजेशन बोलते हैं और ये सोशल स्ट्रैटिफिकेशन का ही फॉर्म है। सो जो करेक्ट ऑप्शन है वो सब अर्बनाइजेशन है। सोसाइटी अब एक्सटेंशन में जाएंगे तो जियोग्राफिकल इसको चेंज बोलते हैं ना, जब एक सोसाइटी एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे सब हो रही है तो एक्सटेंशन में इसको जियोग्राफिकल चेंज बोलते हैं, यहाँ सब अर्बनाइजेशन बोलते हैं। 24 क्वेश्चन, द पीरियड ऑफ बिजनेस साइकिल इन विच रियल GDP इज इंक्रीजिंग इज कॉल्ड। तो इसे एक्सपेंशन फेज बोलते हैं, जब रियल GDP जो लगातार इंक्रीज हो रही है तो एक्सपेंशन फेज बोलते हैं। 25 क्वेश्चन जो हमारा है, ए टाइप ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इन विच वर्कर आर बिटवीन जॉब्स आर ए सर्चिंग फॉर न्यू एंड बेटर जॉब इज कॉल्ड। इसे फ्रैक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट बोलते हैं, जो कि वर्क एक जॉब करते हैं दूसरे जॉब के लिए मतलब एडजस्ट किए हैं, उसके इक्वल नहीं है वो जॉब करने के, लेकिन बेरोजगारी मतलब अनएम्प्लॉयमेंट के रीजन की वजह से जॉब को कर रहे हैं लेकिन सेटिस्फेक्शन उनको नहीं है और सेकंड जॉब के लिए वो इंटरव्यू वगैरह दे रहे हैं, इसे फ्रैक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट बोलते हैं। स्ट्रक्चरल जो होता है स्पेशली एग्रीकल्चर में जो पाया जाता है उसे स्ट्रक्चरल बोलता है। और इंडिया में जो एक क्वेश्चन JRF में पूछा गया था कि इंडिया में किस टाइप मतलब इन इंडिया विच टाइप ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट फाउंड। तो मोस्टली जो यहाँ डिस्ट्रीब्यूट टाइप की अनएम्प्लॉयमेंट पाई जाती है, मतलब छिपी हुई बेरोजगारी, उसको जो हम लोग बोलते हैं डिस्टिंग्यूज्ड टाइप अनएम्प्लॉयमेंट इंडिया में पाई जाती है। 2019 में पूछा गया था क्वेश्चन। 26 क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज लोजर फ्रॉम अनएक्सपेक्टेड इन्फ्लेशन। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो बी ऑप्शन, पीपुल हु ओन ट्रेजरी बिल। तो जो ट्रेजरी बिल होता है उसको जो लूजर होता है अनएक्सपेक्टेड इम्प्लॉयमेंट्स का ये रीजन होता है। 27 क्वेश्चन, हु हैज़ गिवन द कॉन्सेप्ट ऑफ अर्बन फ्रेंज। तो MN श्रीनिवास ने अर्बन फ्रेंज को कॉन्सेप्ट दिया था। 28 क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू द मोनिटेरिस्ट इन लॉन्ग रन द फ्लिप कर्व इज। तो लॉन्ग रन में फ्लिप कर्व जो होता है वर्टिकल होता है, फ्लिप कर्व जो प्रेजेंट करता है इन्फ्लेशन और अनएम्प्लॉयमेंट रेट को। फ्लिप ने यही बताया था कि अनएम्प्लॉयमेंट और इन्फ्लेशन दोनों एक साथ को आप नहीं इंक्रीज कर सकते हैं, लेकिन अनएम्प्लॉयमेंट बढ़े तो आपको इन्फ्लेशन कम करना पड़ा, इन्फ्लेशन अगर आपका ज़्यादा हो तो अनएम्प्लॉयमेंट करता है। AW फिलिप ने 1954 में इसको दिया था, ये हमेशा कॉन्वेक्स टू ओरिजिन होता है। 29 क्वेश्चन, द कॉप डगलस प्रोडक्शन फंक्शन एज्यूम दैट द इलास्टिसिटी ऑफ सब्स्टिट्यूशन इज। तो 1 होती है हमेशा ये तो कॉप डगलस प्रोडक्शन में। 13 क्वेश्चन, इन केस ऑफ प्रोपोर्शनल रिलेशन बिटवीन कंजप्शन एंड इनकम। तो APC इक्वल टू MPC, ये हमेशा इसका कॉन्सेप्ट है। जब प्रोपोर्शनल रिलेशनशिप बिटवीन होता है कंजप्शन और इनकम में तो APC जो है वो MPC के इक्वल होती है। सो आज का जो हमारा 30 क्वेश्चन का सीरीज था वो एंड हुआ। आज के 30 क्वेश्चन में बहुत जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे उसको मैंने इसको डाला था, और ये क्वेश्चन आई थिंक आप देख सकते हैं, ना ही आपको के निर्मल रवि कुमार से मिलेंगे ना ही सुब्बा रेड्डी। सो प्लीज़ इसको मिस ना करिए, जितने भी क्वेश्चन है वो प्रीवियस ईयर के नेट के क्वेश्चन हैं,
मैक्सिमम से मैक्सिमम जो आपके सीनियर हैं नेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, एसआरएफ की, आपके बैचमेट जो बीएचयू की प्रिपरेशन कर रहे हैं, या आपके जूनियर जो भी जीआरएफ प्रिपरेशन स्टार्ट किए हैं, प्लीज़ उनको शेयर करिए। बस अगर आपका कोई सजेशन है या किसी टॉपिक पर आप सीरीज आप चाह रहे हैं तो प्लीज़ उसको कमेंट सेक्शन में राइट करिए, मैं उसको सीरीज को प्रोवाइड कराने की ज़रूर कोशिश करूँगा। सो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर लिसनिंग।